नमस्कार दोस्तों, आपका फंडामेंटल एकेडमी में फिर से स्वागत है। अब हम इस वीडियो में बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, सांख्यिकी के बहुलक के बारे में। बहुलक का एक अर्थ ये होता है कि जो बार बार आता है। क्या आता है? बार बार आता है। जो बार बार आता है उसी को, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसी को बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक निकालने के लिए भी, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, माध्यिका भी माध्यिका का भी, कि आंकड़े दो, वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े के लिए कैसे निकालना है ये हम आपको बताते हैं, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम आपको ये बताते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या करना होता है, देखिए। अवर्गीकृत आंकड़ों का एक उदाहरण ये है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। क्या करना होता है कि इसमें हमको बहुलक निकालना होता है। बहुलक कैसे निकालना होता है कि देखिए, मान लीजिए 5 कितना बार आया? एक बार, दो बार, तो 5 आया है 2 बार। 8 कितना बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, तो ये 4 बार आया है। 7 कितना बार आया है? एक बार, सिर्फ एक बार। 9 कितना बार आया है? एक बार, एक बार। 6 कितना आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। 8 हो गया है। 5 कितना बार आया है? सिर्फ एक बार। 4 कितना बार आया है? वो भी सिर्फ एक बार। और 3 कितना आया है? वो भी सिर्फ एक बार। तो अब देखिए कौन सा संख्या है जो सबसे, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका संख्या और f। इसमें आपको बढ़ते क्रम घटते क्रम की जरूरत नहीं, वो सिर्फ माध्यिका में घटते क्रम बढ़ते क्रम करना होता है, याद रखिएगा। तो अब बताइए कौन सा अंक सबसे ज्यादा? ये है 2 बार, 4 बार, एक बार। सबसे ज्यादा आया है 4 बार। कौन सा अंक आया 4 बार? तो 8 आया। तो इसी कारण आपका बहुलक जो होगा वो 8 होगा। बहुलक बराबर 8। ये आपका बहुलक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों को कैसे हम बहुलक निकालते हैं, ये हम इस तरह से पता करते हैं। अब चलिए हम एक वर्गीकृत आंकड़ा का उदाहरण लेंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकाला जाता है। देखिए आप फॉर्मूला बगल में है, अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता, और इसका हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यह देखिए। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये होता है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए क्या क्या है। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। और H क्या है? वर्ग अंतराल की चौड़ाई। अब देखिए क्या आ रहा है, बहुलक वर्ग आ रहा है, बहुलक वर्ग आ रहा है, यहाँ भी बहुलक वर्ग, यहाँ भी बहुलक वर्ग, सब जगह। और ये बहुलक वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ये भी है बहुलक, इसका भी वर्ग, बहुलक वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ठीक है। तो अब हमें कहना कि यार बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, ये हम आपको बात। बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम करते हैं जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही वर्ग होती है, वही उसी होती है, उसी वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग, बहुलक बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहा हमने? फिर से देखिए, मैंने कहा कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे ही, उसी वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहा जाता है, और उसी में से बहुलक निकाला जाता है। अब देखिए वर्ग अंतराल किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, देखिए तो ये 10 है, ये 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, सबसे बड़ा ये। तो इसका वर्ग अंतराल कौन सा है? 60 से 80। अतः तो यहाँ लिखिए, तो वर्ग अंतराल बराबर, ये आपको नीचे लिखना पड़ेगा, वर्ग अंतराल बराबर 60 से 80। अब देखिए बहुलक 60 और 80 के बीच में ही आएगा, उसके बाहर अगर आपको आंसर आया तो मतलब आंसर गलत है। ये चेक करने का, ये वर्ग अंतराल है, इसके बीच में ही बहुलक आना चाहिए, नहीं तो नहीं है। तो चलिए हम बारी बारी से अब
फॉर्मूला में जो हमने लिखा है उस टर्म को हम ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, चलिए पिछले माध्यिका में जैसे ढूंढा था हमने वैसे ही ढूंढते हैं। चलिए पहले क्या है, एल। एल क्या है भाई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमको बहुलक वर्ग क्या आया है, वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा आया है, सबसे ज्यादा बहुलक 61। 61 का निम्न वर्ग अंतराल 60 से 80 और उसकी निम्न सीमा 60। तो एल बराबर निम्न सीमा 60। ठीक है, अब चलिए F1। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग हुआ, इसकी बारंबारता 61, तो हम 61 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा है, ये वाला आपका बहुलक वर्ग है। इसके ठीक पीछे है 40 से 60 और उसकी बारंबारता 52, तो ये 52 हो गया। अब क्या है, F2 निकालना है। F2 क्या है, क्या कर रहा है F2, बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा है, ये है, और इसके ठीक आगे वाला वर्ग अंतराल ये है और इसकी बारंबारता 38, तो ये 38 हो गया। और h यानी बहुलक वर्ग की अंतराल की चौड़ाई यानी वर्ग सीमा यानी वर्ग आयाम। क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा कितना है 80 और निम्न सीमा 60, तो ये हो गया 20। 60 में से 80 में से 60 गया तो क्या आया, तो 20। अब क्या करना है, सीधा सीधी सवाल है, फॉर्मूला पे बैठाइए और निकाल लीजिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ये आप लोग लिख चुके होंगे, या फिर लिख लीजिए पीछे पॉज करके, पीछे थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए वीडियो और पॉज करके वो सब लिख लीजिए। तो चलिए बहुलक जो हुआ इसको m डॉट से, एल आपका आ गया आपका कितना 60 प्लस F1 कितना आया 61, F0 कितना आया 52। ठीक है, और 2 गुना F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 और F2 कितना है 38। ठीक है, और गुने H कितना है 20 हो गया। चलिए इसको करते 60 प्लस 61 में से 52 गया तो 9। ठीक है, और 2 गुना 61 कितना हो गया 122 माइनस 8 2 10 के 0 हाथ में 1 3 5 8 1 9, ये होगा ना जी 52 38 90। ठीक है, चलिए तो ये हो गया गुने जो 20 है सो 20 है, ये हो गया 60 प्लस 9 बटा ये हो गया आपका 32 होगा ना जी, हाँ गुने 20। ठीक है, इसको करिए 90 दनिया 90 दुना 180, 180 को 32 से आप भाग दीजिएगा कितना आएगा, आ गया आपका 5 मरते, तो ये हो गया 5 10 के 0 5 15 16 20, ये एक और, तो ये हो गया आपका 6 मरते, 6 दिन बाद 6 18 19, तो ये हो गया आपका 8, और एक बात कर लीजिए 80, तो ये हो गया 2। तो इतना का वैल्यू आपका आ गया 5.62, 60 प्लस 5.62, तो एमओ जो आपका हो गया, एमओ जो हो गया यानी बहुलक जो हो गया आपका हो गया 65.6। देखिए मैंने क्या 60 से 80 के बीच आ गया 60 से 80 के बीच, तो ये हो गया आपका बहुलक। इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब हम एक फॉर्मूला, हमने माध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे बहुलक भी पढ़ लिया। अब हम तीनों के बीच रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, ये आप जल्दी जल्दी लिखिए तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ तो आप लिख चुके होंगे, लिखिए। हाँ तो चलिए मैं वो फॉर्मूला फटाफट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला की, बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये होता है फॉर्मूला बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच के रिलेशन का। कभी कभी आपको
ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि माध्यिका इतना दिया हुआ है, माध्य इतना दिया हुआ है, बहुलक निकालिए, किसी आंकड़े का माध्यिका इतना दिया हुआ है, माध्य इतना दिया हुआ है, बहुलक निकालिए, तो आपको इस फॉर्मूला पे बैठाकर आपको निकालना हो। 1 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, पर ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो अब यहाँ तक हमने बहुलक पढ़ लिया है, तो इससे अब हमें सांख्यिकी का इससे बाहर बहुत कम चांस, नहीं के बराबर चांस है कि आएगा। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करिए या टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सवाल पूछते रहिए, क्योंकि आप जब सवाल पूछेंगे तभी हमें उत्साह मिलेगा कि बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।